क्या प्रोनाउन ना, किसी को भी अगर प्रोनाउन नहीं आए तो क्या उसकी जॉब जा सकती है क्या? मतलब समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको एक केस सुनाता हूं कि अगर किसी को प्रोनाउन नहीं आता तो क्या उसकी नौकरी जा सकती है क्या? आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। एक इंसिडेंट सुनाने की कोशिश करता हूं जहां पे एक प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से किसी की जॉब जाने पे बात आ गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं, हम क्यों प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ते हैं इस। ठीक है, तो आज वो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेरे ऑफिस में ही एक रिसेप्शनिस्ट है। वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आकर के पूछा, बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले आकर के उसने मुझे पूछा कि सर आप ग्रामर पढ़ाते हैं, सारी चीजें पढ़ाते हैं। हमारी इस ऑफिस में जैसे आप हमारे सर है, वैसे एक मैम भी है जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ। उन्होंने मुझसे आकर के पूछा कि आज मुझसे बड़ी गुस्से मूड में थी सर, वो बहुत ही ज्यादा फिल्दी मूड में थी। वो उस ऑफिस आई और आते से उसने बोला, आज कोई भी मुझसे मिलने आए, इफ एनीबडी कम्स टू मीट मी, इफ एनीबडी कम्स टू मीट मी, आस्क हिम टू वेट, आस्क हिम टू वेट। अगर कोई भी मुझसे मिलने आता है उसको बोलो कि वेट करे। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जॉब जाने वाली बात पे कहाँ आ गया, क्यों तुम पे वो तुम्हारी बॉस चिल्लाने लग गई? बोला सर कुछ टाइम बाद में एक फीमेल आई ऑफिस में और उसने मुझे बोला कि मैम से मुझे बहुत अर्जेंटली मिलना है, मेरी कल मीटिंग फिक्स थी तो मुझे मैम से मिलना है। तो मैंने बोला कि फीमेल है, तो मैम के कैबिन में मैंने उसको भेज दिया। अब जैसे ही मैंने मैम के कैबिन में उसको भेजा, मैम मेरे को साइड में ले जा ला करके बोली कि क्या रीजन है, मैंने आपको बोला था ना कि किसी को भी मेरे ऑफिस में परमिशन नहीं देनी है, तो आपने इसको क्यों भेजा? तो मैंने तब उसको बोला कि सर मैम आपने तो मुझे ये बोला था, इफ एनीबडी कम्स टू मीट मी आस्क हिम टू वेट। मैम आपने हिम बोला था, हर नहीं बोला था, इट इज शी, ये तो एक लड़की है ना मैम। तो उसकी मैम को जो गुस्सा आया, बोला अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होते, बोला मैम ये प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन की बात नहीं है। और इस वजह से उसने मुझसे एक सवाल पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, हम टॉपिक पे आने वाले हैं। उसकी वजह से उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर हम इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात बोलते हैं। जब मैंने ग्रामर पढ़ी तो ग्रामर भी यही सिखाती है सर, ग्रामर और कुछ नहीं, ग्रामर भी यही सिखाती है कि जब कभी भी कोई कॉमन जेंडर की हम बात करें तो उस कॉमन जेंडर की जगह पे हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्या रीजन है कि हम उस कॉमन जेंडर के लिए भी मैस्कुलिन जेंडर प्रेफर करते हैं? अगर मैम से मिलने आया है तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन हम क्यों हमेशा हिम या हिज या लगा करके उसको बोला जाता है? तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैम इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, ये ग्रामेरियन की गलती नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम जो करते हैं ये उस चीज की गलती नहीं है, ग्रामर की गलती नहीं है। हमारी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत टाइम से, उस लैंग्वेज की ही ये देन है। बोला सर मैम सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैम मैं अक्सर बच्चों को क्लास में एग्जाम देता रहता हूँ, एग्जाम लेता रहता हूँ, या फिर अक्सर जब कभी भी मैं देखता हूँ बच्चे एग्जाम लेते हैं या बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, तो मैं उनको एक लाइन बोलता हूँ कि जिसने भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है वो जा सकता है। बोला क्या बोलते हो सर? मैंने कहा जिसने भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है वो जा सकता है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता मैम कि जिसने भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है वो जा सकती है। अब जब मैंने ये बोला जा सकता है तो उसमें लड़का भी इंक्लूड किया मैम और लड़की भी इंक्लूड की है। एक स्टूडेंट क्लास में खड़ा होकर के मुझसे पूछती है, एक स्टूडेंट क्लास में खड़ा होकर के मुझसे पूछती है कि सर मुझे एक रीजन बताइए, आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था इफ ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छी मेहनत करता है, ही इज बाउंड टू सक्सीड, वह डेफिनेटली सक्सेसफुल बन जाएगा। इफ ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही इज बाउंड टू सक्सीड। यहां पे आपने ही लगा दिया, सर क्या मैं सक्सेसफुल नहीं बनना चाहती? मैंने उनको भी यही बात बोली कि ये ग्रामर की देन नहीं है, ये भाषा की देन है कि हम भाषा में ही ये बोलते हैं कि जिसने खाना खा लिया है वह उठ सकता है, हम कभी ये नहीं बोलते वो उठ सकती है। तो इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन। उसके साथ साथ हमने जहां कल फिनिश किया था, हमने प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है
उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था। लेमैन लैंग्वेज में अगर क्विक रिवीजन करूं तो प्रोनाउन वो हर वो चीज है जो नाउन की जगह पे यूज किया जा सकता है, नाउन की आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए किया जा सकता है इन ए लेमैन लैंग्वेज। आज अगर मैं घर ऑफिस में काम करता हूं, मैं 7 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया, मेरा क्लाइंट मुझसे मिलने आता है, मैं हूं नाउन, मेरा क्लाइंट मुझसे मिलने आता है, उसको मुझसे ही काम है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब उसको वो काम करना है, तो मैंने अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक मेरे जूनियर को दे दी। कुछ टाइम के लिए मैंने उसको प्रोनाउन बना दिया नाउन की जगह पे कि मेरा सारा काम, मेरे अंदर की सारी एबिलिटीज अगर तुम में है तो तुम प्रोनाउन बन सकते हो, मेरे सारे क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो इन ए लेमैन लैंग्वेज। तो नाउन प्रोनाउन और कुछ नहीं, नाउन ही होता है, उसको हर वो चीजें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। भाई साहब फेक सब बॉयज है, प्लीज लाइक एंड शेयर। बहुत अच्छा, प्लीज लाइक एंड शेयर। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ही 2-3 मिनट हम ले चुके हैं। तो प्रोनाउन के ऊपर हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था, उसके बाद में हमने उसके केसेस पढ़े थे, कहां सब्जेक्टिव केस कहां ऑब्जेक्टिव केस आता है। हिंदी तो हमें यह सिखा देती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसको आप मैं तुमसे प्यार करता हूं बोल सकते हो, मुझे तुमसे प्यार है ये भी बोल सकते हो, मेरे को तुमसे प्यार है कुछ भी बोल सकते हो आप, आई मी में डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ने कल हमने 5 कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिसकी मदद से हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कहां आई होएगा, कहां मी यूज होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास डिस्कस करेंगे कि हम क्या डिस्कस करते हैं। हर दिन क्लास में आप कुछ यूनिक तरीके से भाषा को सीखेंगे बच्चा, ये मेरा प्रॉमिस है। ग्रामर तो आपको कोई भी बुक सिखा देगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको भाषा ये ग्रामर के ऊपर कमांड करना सिखाऊंगा इन ए लेमैन लैंग्वेज, अगर किसी भी बच्चे को डर है, माफ कीजिएगा कोई एडवांस स्टूडेंट अगर भी है जिसका लेवल बहुत एडवांस है, मैं अगर बेसिक से क्लास लेके चलूं तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्लास में आपके लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे बेसिक को जस्टिफिकेशन देने के बाद, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। क्या डिफरेंस होता है बिटवीन इट एंड दिस, उसके बाद में हम स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले हम इट एंड दिस में डिफरेंस लेंगे, उसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, फिर हम पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको नहीं पता, फिर उसके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे। जितना टाइम हमको मिलेगा उतना टाइम हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, 10 बजे तक हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, बिना बीच में कोई डिस्कशन नहीं, कोई चैट नहीं, मैं कंटिन्यूटी में बिलीव करता हूं। एंड 5-10 मिनट होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपके डाउट्स क्या है, तो हम बिना टाइम, सर जी इंग्लिश में गरीब हूं, निराला जी इंग्लिश में गरीब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, मैं आपको इंग्लिश में अमीर बना दूंगा, ठीक है। लोटा ग्लास रितिका ओके सर, सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्लास तो आप ग्रामर की हर जगह देखते हैं साहब, लेकिन जीतू सर की क्लास में आपको ग्रामर बहुत ही यूनिक अंदाज से पढ़ने को मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, एकदम रियल लाइफ से एग्जाम्पल कनेक्ट करने के साथ में आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये, बच्चों को काफी डाउट होता है इट और दिस में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, इट उसका पार्ट है और दिस जो हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, दिस बहुत वे में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। स्ट्रेट अवे हम इसके ऊपर डिफरेंस में आ जाते हैं कि इट और दिस को कैसे यूज करेंगे, दिस और इट में रियल में क्या एग्जांपल में डिफरेंस होता है, ये जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जाएंगे, बहुत ही यूनिक वे में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं आपको सेंटेंस के जरिए कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां इट यूज किया है, क्यों यूज किया है और वहां दिस क्यों नहीं आ सकता। तो डिफरेंस कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड इट, लेट अस क्लियर दिस कंफ्यूजन टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया, हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेन, प्लीज टेक इट। तो ये जो मैंने इट यूज किया है, यहां पे मैं कभी भी दिस यूज नहीं कर सकता, क्यों? इट की जगह मैं इट को ही यूज करूंगा, इस वजह से रूल नंबर 1, इट हमेशा वहां यूज किया जाता है बच्चा जहां कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, जिसमें जान नहीं हो, उसको मेरे को दिखाना है तो मैं इट के जरिए दिखाऊंगा। यहां पे ये जो पेन है इसके लिए मैंने इट लगाया है, अगर इस पेन में कोई लाइफ नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, तो मैं इस वजह से इट लगाऊंगा, यहां पे मैं गलती से भी दिस नहीं लगा सकता। ही हैज अ कैट,
उसके पास में बिल्ली है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे मैं दिस इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता। रीजन नंबर 1, कभी भी कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई भी एनिमल का मेंशन किया गया है, कोई भी जानवर का मेंशन किया गया है, वहां पे हम हमेशा इट लगाते हैं, दिस नहीं लगाते। और बहुत यूनिक एग्जांपल बताता हूं, बहुत जगह पे आप देखेंगे, जैसे मैंने टोटो मंकी का एग्जांपल लिया था, वहां पे मैंने ही भी यूज किया था, वहां पे मैंने ही यूज किया था, इट यूज नहीं किया था। अगर आपने मेरा पैरा जंबल्स की क्लास देखी हो तो मैंने टोटो मंकी का जो एग्जांपल लिया था वहां मैंने ही यूज किया था, इट यूज नहीं किया था। इट का यूज एनिमल्स के लिए किया जाता है, हम सबको पता है साहब। अभी आपने बताया कि पहला इट का यूज होता है ऐसी निर्जीव वस्तु के लिए जिनमें जान नहीं होती है। ये पेन में जान नहीं थी तो आपने इट यूज कर दिया, फेयर इनफ। दूसरा आपने बताया साहब कि ये इट का यूज होता है एनिमल को दिखाने के लिए, इसी एनिमल को, इस बिल्ली को ही दिखाने के लिए मुझे इट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने बोला साहब यहां पे ही भी यूज हो सकता है एनिमल के केस में, वो तभी यूज किया जाता है बच्चा, बहुत रेयर सिचुएशन में यूज किया जाता है, जब कोई भी एनिमल आपका पेट हो, पालतू जानवर अगर होगा, जिससे जो आपके साथ में रहता है, जिससे आप लाइफ में इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं। तो जहां पे भी इमोशंस आ जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस, वहां पे भी आप ही लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When he saw it तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन he भी लगा सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये। When he saw the child it was playing, कभी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बेबी को दिखाना होगा तो वहां पे भी आप it दिखाओगे, क्योंकि child जो है, ये जो बच्चा है, इसका जेंडर मैं कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता हूं, मेल है फीमेल है, मैंने सिर्फ चाइल्ड दिखाया, बेबी दिखाया, तो वहां पे मुझे इट लगाना पड़ेगा, दिस नहीं लगा सकता। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, हिज या हर नहीं लगा रहा हूं मैं, इट्स लगा रहा हूं। हिज या हर आप लगा भी नहीं सकते, बेबी है, इंसान जीवित है भाई साहब, हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, बेबी है, जीवित लोग हैं, तो भी मैंने इट लगाया क्योंकि ये बेबी जो है, रीजन नंबर 1, इसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये हिज है, हर है। दूसरा, बेबी जब भी होती है तो हम उसके लिए इट लगाते हैं। इट इज यू, कभी भी आपको जब कभी भी सेंटेंस के ऊपर एम्फेसाइज देना हो, ये तुम थे, ये वो जगह थी, ये तुम थे, ये वो जगह थी जहां पे ये कांड हुआ, ये तुम थे जिसने मेरे इंसल्ट किया, ये तुम थे जो मेरे हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो जब कभी भी मैं सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज देना चाहूंगा तो मैं दिस के साथ में ना दे करके मैं इट के साथ में दूंगा। इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये तुम ही तो हो मेरे राजकुमार जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट वॉज एट दिल्ली वेयर द एग्रीमेंट वॉज साइंड। ये दिल्ली जगह थी भाई साहब, ये इंडिया में जो जगह थी वो दिल्ली थी जहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो मैंने दिस की जगह इट यूज किया, मैंने इस दिल्ली को एम्फेसाइज देने के लिए, उसके ऊपर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट को के ऊपर फोकस डालने के लिए मैंने इट का यूज किया। सिमिलरली ऐसे जैसे मैंने ऊपर यूज किया, इट इज विंटर, इट इज 7 o'clock, इट रेन्स। कभी भी वेदर, टाइम, क्लॉक दिखाना हो तो आप हमेशा उस सेंटेंस को भी इट से यूज करेंगे बच्चा। What a beautiful bird it is, what a beautiful bird it is, कितना सुंदर पक्षी है ये। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया, पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया, आप देख रहे होंगे, तो यहां पे भी मैं इट का इस्तेमाल करूंगा। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर, दूसरों में कुछ और स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं जहां पे भी मैं इट का यूज किया जाता है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, इस तरह के भी फॉर्मेट में दिस ना यूज करके इट का इस्तेमाल किया जाता है। रीबिल्ड का डिफरेंस बता देना कि कंफ्यूजिंग वर्ड सेक्शन में प्लीज, ठीक है मैं बता दूंगा आपको, नेक्स्ट कल सुबह की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि दिस कैसे यूज किया। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को जब आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो हो सकता है आपके पास में हो या आपको नाम नहीं पता, तो उस किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मैं हमेशा अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, हेलो एवरीवन दिस इज जितेंद्र सोनी।
हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र सोनी। आप लोगों को नहीं पता मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करूंगा, किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा, दिस इज अ बुक। ये क्या चीज है भाई, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। इट इज द बुक नहीं प्रेफर होता है, दिस इज द बुक। इंट्रोडक्शन करने के लिए भी आप इट नहीं दिस यूज करते हो। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहां पे आप गलती से भी इट इज माई पेन नहीं कर सकते। ये प्रोनाउन के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिस पेन इज माइन। यहां पे अगर आपने इट लगा दिया ना बच्चा, तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे ये जो दिस है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेन जो है ये नाउन के लिए यूज किया गया है, नाउन के लिए यूज किया गया है। नाउन से पहले अगर आपने प्रोनाउन को डाल दिया ना, तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया आपने। टायर को, घोड़े को क्या होता है, पीछे बांध दिया और उसके आगे वाली गाड़ी को आगे लगा दिया। उसके पीछे वाली गाड़ी को यू हैव पुट द कार्ट बिफोर द व्हील। तो इस वजह से गुड़ गोबर हो जाएगा। आपको दिस पेन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां दिस प्रोनाउन भी नहीं है, यहां दिस एडजेक्टिव है। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये क्यों डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है सर, क्यों हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है सर, ये क्यों यूज किया जाता है। कोई बोलता है माई सेल्फ इज जितेंद्र सोनी, कोई बोलता है आई एम जितेंद्र सोनी, कोई बोलता है आई माई सेल्फ जितेंद्र सोनी। पहली बात तो सर आपने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेल्फ से होता है। आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर कि मैं अपने आप को ही जब दिखाता हूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, लेकिन काफी बच्चे तो ये भी बोलते हैं सर आई माई सेल्फ जितेंद्र सोनी। तो ये क्या डिफरेंस होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, क्या डिफरेंस होता है स्लेमन लैंग्वेज में। ये रिफ्लेक्सिव वर्ड आया कहां से, बहुत ही सिंपल वर्ड रिफ्लेक्ट से बना है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट से ही ये वर्ड बना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट क्या होता है, सेम उस वेव को आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। वो साउंड वेव हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है। एक वेव कहीं पे भी कोई दीवार पे जाती है, अगर उसको आगे जाने का मीडियम नहीं मिलता, आगे पास होने का मीडियम नहीं करता, तो वो दीवार से टकरा करके, सामने कांच है, कांच से टकरा करके वापस आप ही के पास में आ जाती है। वो उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, सेम वहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत आसान वे में समझाऊं बच्चा, तो फॉर एग्जांपल आपने एक मिरर में देखा, आप जब मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपको क्या दिखता है। आप अगर मिरर के सामने खड़े हो गए, साइड में खड़े होकर के अगर आपने देखा मिरर के सामने, जैसे कि मेरे सामने मिरर लगा हुआ, उधर लैपटॉप लगा हुआ है, अगर वहां से मैं देखता हूं तो मुझे उस रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें दिखेगी। हो सकता है वहां पे मुझे उस रिफ्लेक्शन में अभी बेड दिख रहा है, पिलो दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिखेगी। लेकिन अगर उसका रिफ्लेक्शन मैं खुद ही उसके सामने आके खड़ा हो गया, अब उसको कुछ और नहीं दिख रहा, तो फिर मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा प्रोनाउन होता है जहां पे भी, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बहुत यूनिक वे में एग्जांपल क्लियर करता हूं। मैंने मेरी वाइफ को कल बोला कि घर में 5-10 लोग आने वाले हैं, प्लीज खाना बना लेना। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूं, नाउन हूं, मेरी वाइफ जो है वो वर्ब है क्योंकि वो एक्शन कर रही है। एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा। आई माई सेल्फ हैव ए पेन, बहुत पहले यूनिक वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं नाउन हूं, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कल घर में 5-10 लोग आने वाले हैं, प्लीज खाना बना लेना। मैंने अपने आप को नाउन समझा है, एक सेकंड के लिए समझ लीजिएगा। मेरी वाइफ को मैंने वर्ब समझा है कि वर्ब है जो कुछ एक्शन करता है, क्योंकि वाइफ को ही खाना बनाना है, 5-7 लोगों की मेहनत उसी को करनी है, तो वो वर्ब है और वर्ब हमेशा एक्शन करती है। अब उस वर्ब ने एक्शन कर लिया, उसने, मेरी वाइफ ने 5-10 लोगों का खाना बना दिया। अब खाना बना दिया, शाम को मुझे पता चलता है कि यार गेस्ट नहीं आ रहे, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, अरे गेस्ट ने तो कल आने का बोला था, आज नहीं आ रहे। तो मेरी वाइफ ने बोला, ये जो खाना बनाने की मेहनत करवाई है ना,
ये अब कोई नहीं आ रहा ना तो आप ही को ठूस ठूस के खिलाऊंगी मैं। मतलब बच्चा और कुछ नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है कि एक वर्ब जो होती है, आई किल्ड सुनील, अगर आपने किल्ड वर्ड यूज कर लिया तो उसका मतलब होता है मारना। किल का मतलब होता है मारना। आपने इतना सा यूज कर लिया, किल्ड, आई किल्ड, मैंने मारा, अगर उसके बाद में उस वर्ब से आपने मरवाने का काम कर लिया, अब उसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। जो काम उसने किया है वो किसके ऊपर किया है। जैसे मेरी वाइफ ने खाना बनाया है तो वो गेस्ट के लिए बनाया है, अगर वो गेस्ट नहीं आते तो वो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा और कोई नहीं खा सकता, मुझे ही खाना पड़ेगा। तो अगर मैंने मारने का काम किया तो मैंने इतना सा बोल दिया, आई किल्ड सुनील। अगर सुनील वहां पे मौजूद नहीं है, कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, तो मुझे खुद को मारना पड़ेगा, आई किल्ड माई सेल्फ होगा। आप उसको आई किल्ड से स्टेटमेंट को छोड़ नहीं सकते, अब आपको मजबूरी में माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। यही ग्रामर बोलती है कि इंग्लिश में कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है, ऐसी वर्ब्स जो कोई एक्शन, ऐसी वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आ जाती है। मतलब सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया, सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया वर्ब के थ्रू, तो वर्ब क्या करती है, उस एक्शन को एक रिसीवर को दे देती है। मैंने मारने का काम किया तो वर्ब ने मेरा एक्शन को देने के लिए एक रिसीवर की तलाश होगी उसको, होली वॉज वैली है, ठीक है। तो मेरा एक्शन एक किसी रिसीवर को देने की तलाश होगी, और यही वो रीजन होता है कि अगर वो रिसीवर नहीं मिला तो मुझे खुद को मारना पड़ेगा। दिस इज द ओनली रीजन वी यूज ट्रांजिटिव वर्ब इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फॉर्मिंग और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टेट अवे हम कुछ एग्जांपल्स पे लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, बच्चा देखिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो ये मत सोचेगा सर हमको ये आता है। अगर ये अच्छे से आता है ना आपको, तो आपको कुछ वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे जो हम एब्सेंट, एक्विट, बहुत सारे वर्ड, अवेल, ये रट लेते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपने वो वर्ड नहीं भी रटे हैं, क्योंकि उन वर्ड्स के अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हर वर्ड के साथ में आ सकता है। कितने वर्ड रटेंगे आप, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। आई सॉ कैटरीना कैफ, मैंने कैटरीना कैफ को देखा। यहां पे कैटरीना कैफ एक प्रॉपर नाउन है, सॉ एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको मतलब होता है मैंने देखा कैटरीना कैफ को, आई सॉ कैटरीना कैफ। अब यहां पे प्रोनाउन जो हमने कल पढ़ा था कि वर्ब के बाद में आ गया तो मैं शी यूज नहीं करूंगा, मुझे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। कैटरीना कैफ का मैं नाम लेना नहीं चाहता तो मैंने बोल दिया आई सॉ हर। ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही। कैटरीना कैफ सॉ मी, कल हमने ये भी पढ़ा, अगर मैंने तो कैटरीना को देखा, क्या कैटरीना ने मुझे देखा क्या, तो कैटरीना ने मुझे देखा, कैटरीना सॉ मी, आई सॉ मी, मैंने मेरे को देखा। अब दूसरा स्टेटमेंट है, जब कैटरीना ने मुझे देखा तो मैंने खुद को देखा, अरे मुझे ही देख रही है क्या। तो मैं दो तरीके से स्टेटमेंट बना सकता हूं, आई सॉ मी और आई सॉ माई सेल्फ। आई सॉ मी, कल आपने बोला था सर यहीं पे कंफ्यूजन और कॉन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। मैंने मुझको देखा, मैंने मुझको देखा, ये मी का मतलब मुझको भी होता है, मुझको तुम पसंद हो, उसको आप आई लव यू से भी दिखा सकते हो, मी से भी दिखा सकते हो और माई सेल्फ से भी दिखा सकते हो। तो अब मैंने कल देखा कि सॉ के बाद में मैं मी यूज क्यों नहीं कर सकता, मी यूज क्यों कर सकता हूं, ये कल हमने जाना। आज मैं बोलता हूं ये मी गलत है, ये मी आप यूज नहीं कर सकते। वर्ब के बाद में ना तो आप आई यूज कर सकते हैं ना मी यूज कर सकते। कल हमने यही पढ़ा था, आपको माई सेल्फ यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा क्योंकि जब सब्जेक्ट के पास में ही सब्जेक्ट का एक्शन आ जाता है, जब सब्जेक्ट के पास में ही सब्जेक्ट, जो कोई भी चीज होती है वो वापस से सब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है। यहां पे सब्जेक्ट में ही था और मैंने खुद को ही देखा, खुद के प्रतिबिंब को ही देखा, तो मैं मी नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा माई सेल्फ लगाऊंगा। रूल नंबर 1, अगर कोई भी ऐसा एक्शन जहां पे सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, कोई भी एक्शन का रिफ्लेक्शन वापस से सब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो वहां पे और कुछ नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। इसी वजह से आई सॉ माई सेल्फ सही हुआ, आई सॉ मी गलत हो गया, ठीक है। माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, ठीक है। अब ये गलत क्यों हो जाता है, माई सेल्फ इज रोहित कुमार, माई सेल्फ इज जितेंद्र सोनी, ये गलत क्यों हो जाता है। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर
माई सेल्फ यूज नहीं होता, आई एम जितेंद्र सोनी होता है। ये क्यों यूज नहीं होता? इस वजह से यूज नहीं होता, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बच्चा, ये तभी यूज होता है जब सब्जेक्ट अवेलेबल हो और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का एक्शन ही देना हो। तो माई सेल्फ विल गो देयर ये गलत हो जाएगा, ये यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई विल गो देयर, ये तो ठीक ही है क्योंकि वर्ब से पहले प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। यहां पे मैं अगर चाहूं तो आई माई सेल्फ विल गो देयर ये बोल सकता हूं। अब इससे पहले आई अवेलेबल है तो मैं माई सेल्फ लगा सकता हूं, क्योंकि जब सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट है, हालांकि यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर के एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे एक बार रिफ्लेक्सिव, लेकिन आई माई सेल्फ बोल सकता हूं। हिमसेल्फ विल डू इट, ही विल डू इट, सेम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, ठीक है, ये फिर से वो हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूं, आई का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो माई सेल्फ होता है, आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, फिर यू का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ प्लूरल सेंस में, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ एंड दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। ये देख लेना आप। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्यों एग्जामिनर हमको ये बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? कभी भी आपने सुना है एग्जामिनर को बोलते हैं इंट्रोड्यूस यू, ठीक है, इंट्रोड्यूस यू। वो योर सेल्फ क्यों बोलता है? पहली बात तो इस स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट ही वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि शट द डोर, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे ये अज्यूम किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट वो ही इंसान है जिसको सुनाया जा रहा है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। मैंने बोला गेट मी ए ड्रिंक ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे गेट से आपने स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टली वर्ब लगा दिया सर, सब्जेक्ट तो आया ही नहीं। तो बच्चा, जिस किसी भी इंसान को मैंने ये बोला है गेट मी ए ड्रिंक ऑफ वाटर, मेरे सामने खड़ा है, मैंने ये नहीं बोला यू गेट मी ए ड्रिंक ऑफ वाटर, इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि उसी को ही ये पानी लेकर के आना, कोई और मौजूद नहीं है। सेम वैसा कि तुम्हें ही इंट्रोड्यूस खुद को करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहां पे ये हिडन है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव केस आया कि ये काम तुम्हारे इंट्रोड्यूस करने का काम तुमको खुद को ही करना है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ये योरसेल्फ अब यहां पे करेक्ट क्यों हो गया? जैसे कि अभी हमने बोला कि इस योरसेल्फ से पहले योर होना चाहिए, लेकिन योर तो है ही नहीं साहब, लेकिन फिर भी ये योरसेल्फ गलत क्यों, सही क्यों हो गया? क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आपको ही अपने बारे में बताना है, इस वजह से ये योरसेल्फ आ गया। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो एग्जामिनर पूछता है, इंटरव्यूअर पूछता है। What did you see in the mirror? किसी ने सवाल पूछा, I saw so many things। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब से तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, मैंने बहुत सारी चीजें देखी। अगर मैंने कुछ नहीं देखा, I saw nothing but myself, देखिए ये आ गया प्रीपोजिशन, वर्ब के सेंस में हो चाहे प्रीपोजिशन के सेंस में हो, अगर मुझे कुछ नहीं दिखा तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही। फॉर मोर व्यूज प्लीज चेंज द टाइम ऑफ क्लास फॉर मोर व्यूज, मोर व्यूअर्स। क्या टाइम रखें आप बता दीजिएगा, ठीक है। आई किल्ड हिम, आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो? I am talking to सुरेश। अब यहां पे ये जो सुरेश है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने कल ही देखा था कि प्रीपोजिशन टू को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर वो नाउन आ गया तो फेयर इनफ। तो आई एम टॉकिंग टू सुरेश, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, मैं सुरेश से बात कर रहा हूं। टॉक जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिवली यूज की गई है, मतलब अगर मैंने इतना सा बोल दिया आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ऑब्जेक्ट की तलाश नहीं, ये काम खुद ब खुद हो जाता है। यहां पे ये जो टू है ये सुरेश है। अब मैंने बोला आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी, इस प्रीपोजिशन को भी मैंने एक ऑब्जेक्ट मी लगाने की कोशिश की, लेकिन मी नहीं होता। अगर आप खुद से ही बात कर रहे हो तो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, आपको हमेशा माई सेल्फ या खुद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो चाहे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही करना पड़ेगा बच्चा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। आप बोलेंगे वह जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह जा रही है।
आगे मुझे कोई वर्ब ना मिले, उसका जाने में कोई एक्शन नहीं हो रहा, उस सेंस में अगर मैं देखूं मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले, तो भी स्टेटमेंट का मीनिंग कंप्लीट है, शी इज गोइंग। लेकिन जैसे ही मैंने बोला शी इज गोइंग टू, अब इस टू के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये मीनिंग कंप्लीट है। आई किल्ड, मैंने उसको मारा, तो डेफिनेटली आप पूछोगे किसको मारा, मीनिंग कंप्लीट नहीं था क्योंकि वो ट्रांजिटिवली यूज की थी। यहां पे इस गोइंग को तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए साहब, लेकिन इस टू को ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या इस स्टेटमेंट में जयपुर नहीं होता तो आई एम गोइंग टू आप बना सकते थे क्या? आप नहीं बना सकते थे। शी इज गोइंग टू जयपुर, शी इज गोइंग टू जयपुर। अब मैंने अगर यहां पे टू हटा दिया, जयपुर हटा दिया, तो देखिए बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले रहा हूं, कहां कंफ्यूजन रटने के सेंस में नहीं होता। शी इज गोइंग टू, अब क्या यहां पे मैं हरसेल्फ लगा सकता हूं क्या? आपने बोला सर, अभी बोला जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं, लेकिन लॉजिकल मीनिंग भी देखना होता है बच्चे, ग्रामर को आंख बंद करके नहीं पढ़ना होता है। शी इज गोइंग टू हरसेल्फ, मीनिंग सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये लगा पाओगे आप लॉजिकली? आप अगर आप ग्रामर को समझेंगे तो। अब मुझे घर जाना है, बाय फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा। ये अक्सर हमने देखा है 10th 12th क्लास में बहुत बच्चों के डाउट्स थे। आई इंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को इंजॉय किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पार्टी को इंजॉय किया, आप हो। ये इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब से, आई इंजॉयड, क्या आपने पार्टी को इंजॉय किया? और ट्रांजिटिव वर्ब से जब कभी भी हम व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछते हैं, हु का, तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता, हमने पढ़ा था। आई इंजॉयड, व्हाट यू इंजॉयड? आई इंजॉयड द पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया, आई इंजॉयड इन द पार्टी। अब ये सेंटेंस सुनने में तो बहुत सही लगता है कि सर मैंने पार्टी में इंजॉय किया, यही चीज स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर इंग्लिश में बहुत, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस कर देती है। थ्रेशिंग होगा, द शेयरिंग होगा, माई सेल्फ। तो इसी वजह से आई इंजॉयड माई सेल्फ यहां पे आ गया, क्योंकि ये जो पार्टी, अब जो पार्टी है ना, पहले ये पार्टी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये पार्टी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये पार्टी आप इसका ऑब्जेक्ट दे देंगे तो ये प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट कहां गया? इस इन का भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको, तो वो आपको मिला ही नहीं, आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो अब इस वर्ब को खुद के ऊपर ही, सब्जेक्ट को खुद को ही एंजॉय करना पड़ेगा, भले ही उसने किसी और चीज को एंजॉय किया, लेकिन ग्रामर ने बोला अगर किसी और चीज को एंजॉय किया तो या तो उसको मेंशन कर या फिर वो चीज खुद के ऊपर ही ले। तो इस वजह से आई एंजॉयड माई सेल्फ होता है बच्चा, ठीक है, इस वजह से होता है, जिसको हम रट रट के अपने आप का प्रेशर ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, ये हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, यहां से मैं क्लास फिनिश करके जस्ट अभी 11 बजे मेरी क्लास का आज फर्स्ट डेमो क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, आज फर्स्ट डे है। आज रात 12 बजे से, बस ये दिखाने का पर्पस मार्केटिंग नहीं था, आप लोगों के लिए था कि आज रात 12 बजे के बाद में ये ऑफर 999 का हो जाएगा, 499 का नहीं रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। किसी को लगता है कि नहीं सर ऐसे हो जाए वैसे हो जाएगा, आज रात के बाद में, ये 12 बजे के बाद में ऑफर नहीं रहेगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्यों ना मेरे साथ में रात को अभी 11 बजे मेरे साथ में लाइव क्लास में, पहली क्लास में जुड़ करके आनंद लीजिए, ठीक है। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ठीक है। देखिए बच्चा, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है हम कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं पढ़ते, इस वजह से ग्रामर हमको कभी भी रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल बेस्ड लगती है। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़े ना तो मुझे रूल बेस्ड कुछ नहीं लगा। आप सोचिए, मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको चीजों को कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं, रूल रटवाता नहीं हूं। रूल रटवाना तो कोई भी बुक रटवा देगी साहब। तो इस वजह से अपने टीचर का सपोर्ट कीजिएगा और टीचर को बेइंतहा प्यार कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि टीचर भी आपके लिए फ्री क्लास, पेड के साथ साथ 2 क्लास की, उसका भी ये मानना है साहब कि हर उस बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए। सिर्फ पैसे चलो जीवन में इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ज्ञान भी उस बच्चे को मिलना चाहिए जो सच में अफोर्ड नहीं कर पाता। और वही हमारा मकसद है कि पेड लाने के बाद भी हम फ्री क्लास के लिए भी उतने ही सीरियस हैं जितना हम होते हैं। बस यही एक डिफरेंस होता है पेड और फ्री की क्लास में, कि पेड क्लास में क्या होता है साहब, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हो, बहुत कम बच्चे होते हैं, सीरियस बच्चे होते हैं, तो आपका अटेंशन बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़ नहीं पाते, उनके डाउट्स नहीं ले पाते, बिना रूल्स के ही सही है।
availed himself, ठीक है, absented myself, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लाइक करते रहिएगा बच्चा वीडियो को, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। I absented from the office on the day when I was needed the most, मैं उस दिन absent हो गया, मैंने उस दिन अपने absent कर लिया जिस दिन मेरी बहुत जरूरी थी। I absented मतलब मैंने किसी को absent कर दिया। मैंने किसको absent किया भाई? एक होता है absent, जो होता है वो नाउन होता है। अगर मैंने इतना सा बोल दिया I was absent और फिर मैंने यहां लिख दिया in the office, I was absent in the office on the day when I was needed the most, मुझे कोई एरर नहीं दिखेगा। यहां पे absent जो है वो नाउन है, एब्सेंट जो है वो नाउन है, क्योंकि इससे पहले मैंने मेन वर्ब वॉज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, गलती से भी इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। तो ये मेन वर्ब जब आ गई है तो मेन वर्ब के बाद में मैंने को अगर ing नहीं लिखा तो एब्सेंट नाउन है, लेकिन अगर इसी एब्सेंट के वो मैंने V2 के साथ में लिख दिया तो ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को एब्सेंट कर देना, एब्सेंट कर देना। तो I absented from the office, मैंने किसी चीज को absent कर दिया। तो डेफिनेटली अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप खुद के ऊपर ये एक्शन लो, I absented myself, मैंने खुद को ऑफिस से absent कर दिया उस दिन जिस दिन मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। I revenged myself upon her in order to even the score, मैंने बदला लिया, I revenged myself, मैंने अपने उससे बदला लिया in order to even the score, आपने किसके ऊपर बदला लिया? I revenged myself on her in order to even the score, कोई एरर नहीं है, उससे हिसाब बराबर करने के लिए मैंने बदला लिया। He availed himself of the opportunity of traveling in the business class, उसने बहुत फायदा उठाया बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने के लिए। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी या द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेवलिंग इन द बिजनेस क्लास। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इज द प्लेजर ऑफ वेदर, दे एंजॉयड देमसेल्व्स। इसी वजह से यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। अगर यहां पे मैंने नहीं भी लगाया तो भी यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहां ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन आगे पास नहीं हो रहा और हर प्रीपोजिशन का, इस टू प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, या अगर आप चाहें तो योरसेल्फ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो एम्फेसाइज देने के लिए योरसेल्फ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए। माय सन एक्सर्टेड अ लॉट एट द टाइम ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा एग्जर्ट किया। क्या एग्जर्ट किया? ही एक्सर्टेड हिमसेल्फ, मेरे बेटे ने बहुत खुद को बहुत मेहनत डाली, बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किया खुद का कि मैं एसएससी एग्जामिनेशन में जब एग्जाम की डेट आ गई, जैसे कि अभी 11 अप्रैल है, तो उसको 11 अप्रैल जब आने वाली है तो उसने बहुत ज्यादा खून पसीना एक कर दिया खुद का कि मैं इस एग्जाम में मेहनत करूं। तो मेरे बच्चे ने खुद का खून पसीना एक कर दिया, मेहनत की, तो खुद का मेहनत की, खुद से मेहनत की, एक्सर्टेड हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये वर्ड्स कुछ होते हैं बच्चा जो कॉन्सेप्ट के बाद में मैं आपको दे रहा हूं, जहां पे एग्जामिनर अक्सर जहां पे एग्जामिनर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए ही जाते हैं, ये बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज नहीं होते हैं। ये वर्ड एक्सर्टेड हिमसेल्फ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये वर्ड कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये वर्ड जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पे यूज किए जाते हैं। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। She will qualify herself in the examination, मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पे वर्ब ट्रांजिटिव हो। वर्ब ट्रांजिटिव हो, इसको कैसे पता चलेगा? इसका आंसर पता चलता है व्हाट या हु के रिप्लाई से, हु या हुम के रिप्लाई से। कभी भी आप किसी भी वर्ब से व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई मांग पाते हैं तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ही किल्ड, अब आपने उस वर्ब से पूछा ही किल्ड,
उसने मारा, तो ये वर्ब जो होगी, आप इससे जब सवाल पूछेंगे किसको, whom, आप इससे सवाल पूछेंगे किसको, तो इस बिना अगर यहाँ पे जवाब नहीं होगा इस whom का, तो आप स्टेटमेंट बना ही नहीं पाओगे। तो अगर ये whom का रिप्लाई इस वर्ब से आप पूछोगे उसने किसको मारा, तो वो चीज अगर यहाँ पे नहीं होगी तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। और इस वजह से मुझे ये पता चल गया कि ये किल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये whom का रिप्लाई मांग रही है। यहां पे शी विल क्वालिफाई हर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन, क्वालिफाई जो होता है, शी विल क्वालिफाई मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी। ठीक उस तरह बच्चा मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने एक स्टेटमेंट दिया बर्ड्स, देखिए ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव को तो मैं वर्ब के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहां पे ये जो फ्लाई वर्ड है, एक सेकेंड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो अगर इस फ्लाई का मतलब है उड़ना, तो बर्ड्स जो फ्लाई हो रही है, बर्ड्स उड़ रही है, कोई किसी के ऊपर एक्शन नहीं करना, ये उड़ने का एक्शन करने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट की तलाश नहीं है, सब्जेक्ट खुद ही उड़ रहा, तो मुझे ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। आप इससे सवाल पूछिएगा Who flies, तो यहां पे who का जब रिप्लाई आता है ना, तो वो तो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। Who flies, birds fly, ठीक है। Whom fly, birds fly, whom जवाब ही नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। लेकिन मैंने बोला I am flying, I am, सेम वर्ब को यूज करके I am flying an aeroplane और एक काइट, एन एरोप्लेन और एक काइट, कुछ भी ले सकते हो। मैं उड़ा रहा हूं, मैं उड़ा रहा हूं। अब इससे व्हाट का जवाब पूछेंगे, क्या उड़ा रहे हो, एन एरोप्लेन, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई आया, क्या उड़ा रहे हो, और ये जब रिप्लाई आया तो ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। रिप्लाई जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव होती है। वैसे ही यहां पे ये जो वर्ब्स होती है बच्चा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, इनमें कोई भी मीनिंग को आगे सब्जेक्ट तक पास करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। टाइम सब नहीं करना, स्टडी करनी है, ऐसे टाइम खराब नहीं करना, स्टडी करनी है, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, सर टाइम एंड टेंस पढ़ा दीजिए। सर बच्चा टाइम एंड टेंस तो मेरा सबसे पहला टॉपिक था, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन कंप्लीट हो चुके हैं, कंजंक्शन कंप्लीट हो चुका है, पैरा जंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम एंड टेंस को तो मैंने सबसे पहले कवर किया था, प्लीज आप वो वीडियोस देखना। टेंस मैंने हमेशा से माना 30% वेटेज टेंस का होता है, तो 30% वेटेज अगर टेंस का है तो प्लीज आप वो जरूर वीडियो देख करके जाना। वर्ब एंड टेंस, कोई भी ग्रामर होगी, कोई भी एग्जाम होगा, वर्ब एंड टेंस इसका वेटेज 30% होगा। ग्रामर में मतलब 10 क्वेश्चन अगर आपको ग्रामर में दिखेंगे तो वर्ब और टेंस के चैप्टर से 30% क्वेश्चन होंगे। 10 में से मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम है बच्चे। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होती है। शी ही हिड इन द डजन, वो छुप गया काल कोठड़ी में, वो छुप गया। अब जो छुप ही गया तो आपको ये नहीं दिखाना है कि किसको छुपाया, क्या छुप गया, वो छुप गया काल कोठड़ी में। सो नोबडी कुड टेक ए नोटिस, तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आएगा। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यहाँ पे केप्ट, कीप जो है वो वर्ब इनट्रांजिटिवली यूज की गई है, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट डोर है, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट डोर है, अवे अलग सेंस में यूज किया गया है, तो ही केप्ट हिमसेल्फ, यहां पे हिमसेल्फ को यूज नहीं करेंगे। ही केप्ट अवे फ्रॉम द डोर। लेट अस रेस्ट आवरसेल्फ एट द डोर, लेट अस रेस्ट एट द डोर, लेट अस रेस्ट एट द डोर। शीता विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ, शीता ये काम मेरे लिए करेगी, ये स्टेटमेंट सही है। yourself and he help him in the time of crisis, वो और तुम उसकी मदद करोगे क्राइसिस के टाइम पे, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। सीता विल डू द वर्क फॉर हर सेल्फ, सीता विल डू द वर्क, ये फॉर लगा दिया ना बच्चा मैंने आगे, तो इस फॉर के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पे मी दे देता हूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को ही ये काम करना है, मेरे को ही सीता को ही ये काम करना है,
शीता विल डू द वर्क फॉर हर सेल्फ होगा। शी का केस जो होता है वो हर सेल्फ होता है बच्चा, सॉरी माई सेल्फ नहीं होगा, वो तो आई का माई सेल्फ होता है, तो सीता का तो हर सेल्फ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर आ गया और इस फॉर को मेरे को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। मैं हर नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट के ऊपर सीता को ही अपने ऊपर लेना है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए लेना पड़ेगा, चाहे वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। योरसेल्फ एंड ही, अभी मैंने आपको बोला ये योरसेल्फ तभी आएगा जब पहले यू का मेंशन होगा, यू के मेंशन के बिना योरसेल्फ नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आइडेंटिफाई द एरर, 3 तरीके से मैंने क्वेश्चंस को लिखा है, इससे आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 तरीके से ये प्रोनाउन यूज किया जाता है, 2 तरीके से। बच्चा लाइक करते रहना बच्चे वीडियो को, ठीक है, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना प्लीज, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट में एरर आइडेंटिफाई कीजिए आप, इन तीनों सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई कीजिए। आपको क्लास में अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कैसी लग रही है क्लास, आप बताने की कोशिश कर दीजिएगा। कोई नहीं रख सकता, ठीक है। कोई है जो पेड कोर्स को याद पर YT पर लाइव करता है, YouTube पे कोई है जो पेड कोर्स को YouTube पे लाइव करता है। डिस्टर्ब है, तुम क्लास लो, अच्छे से ध्यान दो, फालतू की। सर आप ऐप में क्लास का टाइम हो रहा है ठाकुर सर का, ठीक है, हाँ 5 मिनट का है बस, ठीक है। हाँ ये भी है कि 10 बजे से ज्यादा क्लास को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि 10 बजे भी ठाकुर सर की सबसे पहली आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊं और नहीं लगाऊं, क्योंकि आई विल सॉल्व अगर मैंने इतना सही बोला तो भी ये ऑब्जेक्ट की तलाश में नहीं है, मैं ये सॉल्व कर लूंगा। दिस क्वेश्चन, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिफ्लेक्सिव लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं। आई माई सेल्फ विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एग्जैक्टली वही हो गया कि कोई बच्चा बोलता है आई माई सेल्फ, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, तो उसको सेंस में ले सकते हैं, बस हो गया। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ। ये तीनों तरह के केस हम देख लेते हैं, बाकी के हम बाद में देख लेंगे, ठाकुर सर का टाइम हो गया है, ठीक है, बात कर लीजिए, ठीक है। तो उसके सेंस में बाकी की चीजें हम कल देख लेंगे, कल